मेरी समझ से बाहर है औरंगजेब अच्छे बादशाह थे या बुरे बादशाह थे। आज 500 साल के बाद इस आजाद भारत के अंदर उनकी क्या रेलेवेंस है? कहीं उनकी तारीफ होती है, कहीं उनको क्रिटिसाइज किया जाता है और इसी पे राजनीति होती है। जो सत्ता के अंदर हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। औरंगजेब पे इल्जाम है कि उसने मंदिर तुड़वाए। उसने मंदिर तुड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। क्या बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर मंदिर नहीं तुड़वाए? आपने 300 मंदिर तुड़वा दिए गुजरात के अंदर। आप तो मस्जिदें भी तुड़वा रहे हैं और मंदिर भी तुड़वा रहे हैं। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। आज ये आजाद भारत है, यहां पे हिंदू मुसलमान मत कीजिए। औरंगजेब भी इसी तरीके का बादशाह था जैसे इतिहास के अंदर दूसरे बादशाह हुए। उसके साथ हिंदू लोग भी थे, उसके साथ मुसलमान लोग भी थे। उसने लोगों को मरवाया भी है, उसने लोगों को नवाजा भी है। जो एटीट्यूड दूसरे बादशाहों का रहता था वही उसका था। वो सिर्फ बादशाह था। लेकिन आज की पॉलिटिक्स में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। आज 500 साल के बाद वो हमारी जिंदगियों में, भारत के लोगों की जिंदगियों पे कैसे असरअंदाज हो सकता है? इसलिए उसकी तारीफ करना, उसको क्रिटिसाइज करना, वो इतिहास के पन्नों पे रहने दीजिए। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए। औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे। एक विशेष धर्म के राजा को टारगेट करना, शासक को टारगेट करना कि क्रूर था, ये उचित नहीं है। शासक किसी भी धर्म का हो, ज्यादातर क्रूर होते ही हैं। जब तो जनतांत्रिक प्रणाली लाई गई। अगर राजाओं का शासन ठीक होता तो डेमोक्रेसी का शासन न होता। तो क्रूरता से बचने के लिए न्याय, सबको न्याय मिले, इसीलिए तो गवर्नेंस सिस्टम डेमोक्रेटिक हुआ। कभी सामंत युग हुआ करता था और फिर आपका एक ऐसा भी पीरियड था जब उस समय प्रिमिटिव हुकूमत थी। खैर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। और हिंदुओं में भी बड़े क्रूर राजा हुए। पेशवा से ज्यादा क्रूर कौन हो सकता है? अब बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूं, 150-200 वर्ष पहले की ही बात कह रहा हूं कि दलित और पिछड़ा पेशवा के राज में गले में हाड़ी बांध करके और कमर में झाड़ू बांध करके चलते थे, ताकि शूद्र अगर थूके भी तो हाड़ी में ही थूक जाए और उसके पांव के निशान मिट जाएं जब आगे चले झाड़ू से। इतनी बड़ी क्रूरता तो ये तो नहीं इनको नजर आता। यहाँ का जो बहुजन समाज भुगता है, बहुजन समाज किसके क्रूरता का शिकार रहा है? और किसी ईसाई और किसी मुसलमान का नहीं रहा। जाति व्यवस्था रही। मिहिर कुल
मेहरकुल शासक हुआ करता था, क्रूर से क्रूर शासक था वो। हजारों बौद्धों को बुला करके निमंत्रण दे करके उसका कत्लेआम कराया, मंदिर तोड़वा दिए। तो सवाल नहीं है कि एक विशेष धर्म का शासक ही क्रूर था, क्रूरता तो औरों में भी रही है। सर, जिनका टॉर्चर किया उसको अच्छा व्यक्ति कहना गलत बात है और अबू आजमी को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं बता रहा हूं कि औरंगजेब के शासनकाल में 40 से 50% अधिकारी हिंदू हुआ करते थे। किनके पूर्वज थे? बहुजन के पूर्वज तो नहीं थे। किनके मदद से उन्होंने हुकूमत की? चंद हजार लोग वहां से, उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से, टर्की से, ईरान से आकर के हुकूमत कर जाते थे और अंग्रेज चंद लोग थे। किनके वजह से? हमारे शासकों ने जाति व्यवस्था बनाई, अपने ही समाज के लोगों को क्रूर से क्रूर व्यवहार किया, जातियों में बांट दिया गया, जिसके वजह से वो लोग आए। अगर हमारे देश में आक्रांता आए तो उसके लिए हमारी जाति व्यवस्था ही जिम्मेदार है। 1-2% राजपूत को ही केवल अधिकार था देश की रक्षा करना, बाकी को क्या लेना। को हुई रिप हमें कहानी, चेरी छोड़ हुए न रानी, यही हुआ करता था। जब कलायू प्लासी के युद्ध पर जब वहां का तय हुआ तो जब चला वो मुर्शिदाबाद से, तो हजार लोग अगल बगल से देख रहे थे। तो कलायू के पास लगभग 2,500-3 हजार ही सेना थी। तो वो तो अंग्रेज डर गए कि अब तक अगर पत्थर भी उठा लेंगे तो चटनी हो जाएंगे। लेकिन धोबी का काम कपड़ा धोने का और लोहार का काम लोहा पीटने का और भेड़ बकरी चलाने वाले का भेड़ बकरी का, शूद्रों का काम शूद्रों का। इसलिए देश गुलाम हुआ। उन्होंने कुछ किए ही नहीं, तमाशा देख रहे थे। क्योंकि यहाँ के राजा ज्यादा आतताई हुआ करते थे और प्रजा उससे खुश नहीं हुआ करती। इसलिए जब विदेशी आक्रांता आते थे तो उनका स्वागत होता था। तो ये अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात सोचे ना। तो हर जगह पर शासक अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। उनके राज में जिंदा थे कहा। ये बिना वजह कोई काम नहीं है। मुसलमानों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, अमन चैन कैसे हो, इस पे चिंता नहीं है उनको। खाली चिंता है कि औरंगजेब के जमाने में क्या होता था, आपके जमाने में क्या हुआ। आपकी भी सरकार तो समाजवादी पार्टी की 4 बार थी। 4 बार में आपने क्या किया? आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था और आपने इतना विकास किया। अबू आजमी जी ने, उनकी पार्टी ने इतना विकास किया कि आज 1% भी नहीं रह गया है। ये नहीं दिखाई दे रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग जिम्मेदार हैं। वो मुसलमानों के लीडर बनते हैं अपने को। क्या अपने लीडर से कहे कि हमारा हिस्सा क्यों लूटा जा रहा है, हमको हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो? अभी बोलने की हिम्मत है उनको? ये दिन बोलेंगे तो पटिये से निकाल देंगे साहब। देखिए, हर इंडी अलायंस का नेता अबू आजमी हो, वो इंस्पायर होते हैं अखिलेश यादव से। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब इंडी अलायंस के लोग इंस्पायर होते हैं हिंदुओं के हत्यारे और भारत की संस्कृति के हत्यारे औरंगजेब से। इसीलिए ये लोग महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं। इसीलिए ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हैं। औरंगजेब को हिंदू त्योहारों से नफरत थी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर सवाल उठाए और ममता बनर्जी तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दी। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से बीमारियां हो जाती हैं। औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करता था और हिंदुओं की हत्या कराता था।
जब इनका शासन था तो कार सेवकों पे गोली चलती थी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर बनने से इनको चिढ़ थी। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो अपना आदर्श औरंगजेब को मानते हैं, देश का सनातनी समाज उनके तुष्टीकरण को जवाब देता आया था, है और रहेगा। हम छत्रपति शिवाजी जी महाराज को हमारा आदर्श मानते हैं, इसीलिए देश की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है और इनको, औरंगजेबियों को, मुगल प्रेमियों को, वक्फ प्रेमियों को विपक्ष में बैठा।